सीएम बने और हटे उसका मैंने कुछ नहीं कहना है। विभाग के बारे में हम कहते रहे हैं कि चूँकि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आज भी हम गांव से आ रहे हैं और शहर से सिटी से कोई मतलब मेरा नहीं रहता है। तो आज हमारे पार्टी का भी हो गया 8 साल और हमारा कार्यकाल 43 साल का चल रहा है। तो वैसे में हमसे अपेक्षा लोग करते हैं कि कुछ सड़क बनवा दीजिए, कुछ पुल बनवा दीजिए, कुछ आवास बनवा दीजिए, कुछ चापाकल या वाटर टावर लगवा दीजिए। ये सब भी काम लोग करते हैं, काम हुआ है, लोगों से मिल करके करवाते हैं। लेकिन यदि मंत्रालय स्वयं को मिल जाए कोई समय तो बहुत काफ़ी काम हो सकता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि भाई अनुसूचित जाति विभाग, एसटी विभाग, ये तो ठीक है, अच्छा है, हम लोग उसी समाज से आते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन सब दिन एक ही विभाग को हम लोग देखते रहे हैं, ये अच्छा नहीं थोड़ा लगता है। लेकिन हमारे नेता हैं, उनकी मर्जी है, वो दिए हैं तो हमको कोई ये नहीं है। लेकिन गार्जियन से अपना दुखड़ा सुखाना बताना भी फर्ज बनता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे गार्जियन इस पर कंसीडर करें कि एक विभाग शुरू से ही हम रह रहे हैं और उसी को मिलता रहे, तो ये अच्छी बात नहीं लगती है। और दूसरी बात, हमारे विधायक ज्योति देवी हैं, उन्होंने तो बहुत खुल कर के कहा कि भाई 4 महीना के लिए हमारा विभाग रत्नेश्वरा को दिए थे। आज क्या कारण है कि रत्नेश्वरा को फिर हटा दिया गया और या उनका विभाग हमको छीन के दिया गया? किसी दूसरे का छीन के दिया जाता तो अच्छा लगता। हमारे समाज का था, देख रहे थे, अच्छा देख रहे थे, उनको मौका मिलना चाहिए था, तो वो न कर करके फिर हमारे ही साथ वो दे दिए। तो स्पष्ट लगता है कि क्या नेता जानबूझ करके हमारे समाज को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं क्या? तो ये सारी बातें मन में आती है। लेकिन ये कोई रंजिश नहीं है, इसके चलते कोई समर्थन देने और लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम नीतीश जी के साथ, एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। और 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें डट करके हम लोग एनडीए को साथ देंगे। लेकिन एक परिवार के नाते, एक अंग के नाते हमारे दिल में जो बात आ रही है कि भाई ऐसा अगर करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बात सिर्फ यही है। हाँ, हम करें नहीं, बात तो नीतीश कुमार जी से ही किया था। हम ही 4 विधायक थे, हमारे एमएलसी भी थे जो मंत्री बने हैं। तो वोट के बाद हम लोग गए थे शुक्रिया अदा करने के लिए नीतीश कुमार से, और उनसे कहा था कि भाई ग्रामीण कार्य विभाग की गाड़ी आई है, तो नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि जो विभाग अलॉट होता है उसी विभाग की गाड़ी मंत्री को देते हैं। तो अगर यही आप बरकरार रखेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, तो इस पर विचार कीजिएगा। उस पर ना हूँ कुछ नहीं बोले थे और फिर बाद में देखा तो विभाग चेंज हो गया। तो थोड़ा लगा दिल में कि भाई एक तो हम लोग सभी विधायक मिल करके कहे कि इस तरह की बात है, और उसके बाद फिर विभाग बदल दिए। तो हम लोगों को थोड़ा सा नागवार तो लग रहा है, लेकिन नागवार का हद ये नहीं है कि हम लोग इसका कोई विरोध कर रहे हैं। ये भी बात करेंगे, पहले भी जब मुलाकात हुई तो बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया। तो हम लोगों को नवाजना चाहिए, हम लोगों को कुछ काम करने का मौका, सीखने का मौका हमारे संतोष को मिले। दूसरा विभाग का भी तो अच्छा रहेगा। अभी नया है, आगे जाकर के उसका भविष्य क्या होगा कौन कर सकता है, लेकिन काम करने से एक अनुभव होता है। हम तो नहीं मांग रहे हैं, हमको तो नहीं कुछ, हम तो कभी विभाग नहीं मांग रहे। हाँ, ये भी कहते हैं कि हम 5 विधायक हैं और 5 विधायक में 1 मंत्री पद नहीं बल्कि हमको 2 मंत्री पद दें तो ज़्यादा उचित होगा। और उसमें भी खास करके मगध प्रमंडल में हम चाहते हैं कि बैलेंस करना। तो मगध प्रमंडल में हम शेड्यूल कास्ट के रूप में हैं, तो हमारे पार्टी को शेड्यूल कास्ट
मंत्री बनाया गया या विभाग जो भी दिया गया, हम सोचते हमारे साथ स्वर्ण कास्ट के भी लोग हैं, अगर उनको भी एक पद दे दिया जाए, एक विभाग दे दिया जाए, तो इससे मगध क्षेत्र में हम लोग एनडीए के लिए काम करने में हम लोग को बड़ी सुविधा होगी, ये कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे बच्चे के समान हैं, उनके पिताजी हम लोग के बड़े भाई थे, और ये जनरल फीलिंग है। सब लोग कहते हैं कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है, हमको कोई दुख नहीं है। और अगर चिराग पासवान इसमें आगे बढ़ के बोले हैं, हमको तो न पता है, लेकिन बोले हैं तो उनको हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको चिरायु होने का आशीर्वाद देते हैं। एकदम गलत बेबहियात बात। हम लोग वजीरगंज में मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग में हमने कहा कि औपचारिकतावश उनसे क्या नाम है, अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री से जाके मिल लो, अच्छा रहेगा। तो उसने महामंत्री प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और अमित शाह से मिलने के लिए एक लेटर टाइप कराया, उसी को दस्तखत कर रहा था, तो लोग समझा कि वो इस्तीफा दे रहा है। क्या वो इस्तीफा देंगे भाई? अभी इस्तीफा भी देंगे तो चुप चुप क्यों देंगे? हमको तो कोई विरोध है नहीं, हम तो शुरू में कहा कि एनडीए को हम समर्थन कर रहे हैं, करेंगे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं।